जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो और टाइम चल रहा है Q4 रिजल्ट 2026 का। यहाँ पर तीन कंपनियों ने अपने पिछले 3 महीने के जो प्रॉफिट और लॉस का ब्यौरा दिया, उसमें रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है इन कंपनियों को, जिसमें एक ड्रोन वाली कंपनी, एक एनर्जी के अंदर ज़बरदस्त नंबर दिखाते हुए नजर आए। और एनर्जी है तो डिफेंस में भी कोई कमी रहने वाली क्या? डिफेंस के बादशाह ने भी ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करूंगा, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये जो डेटा है ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है। यदि आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं या इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं एक वीडियो के अंदर ही सारी चीज़ों को कम्प्लीटली इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको दिन में 4 वीडियो ना देखना पड़े, 2 वीडियो में ही वो सारी चीज़ें मिल जाए जो कि आप 4 वीडियो में देखें। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने लोग लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें आप और क्या चाहते हैं, कौन सी कंपनियों के नंबर चाहते हैं, है ना। और दोस्तों, लाइक करने के बाद यदि हाइप का बटन ऑन होता है तो इस वीडियो को हाइप भी किया करें। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठे यहाँ पर। पहली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर, एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी, नई कंपनी, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ मार्केट में लिस्ट हुए को। सीक्वेंस देखें अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले, और हम देखें तो यहाँ पर टोटल इनकम ये रही आपके सामने, जो कि इन्होंने सीक्वेंस के हिसाब से देख लेंगे अगर आप समझ में आ जाए। नंबर लाख में दोस्तों, तो यहाँ पर अभी के नंबर, इसको करोड़ में कन्वर्ट करूँ तो 1743 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन्होंने जो है वो जनवरी फरवरी मार्च 2026 में किया। और दोस्तों, उससे पहले अगर हम देखें यहाँ पर तो एक क्वार्टर पहले मतलब दिसंबर का 1167 करोड़ का रेवेन्यू, और एक साल पहले मार्च के अंदर 1074 करोड़ का रेवेन्यू था। तो क्वार्टरली कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, ईयरली कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब देखते हैं खर्चे। इस रेवेन्यू को हासिल करने के लिए कंपनी ने खर्च कितना किया है। तो अभी के क्वार्टर में कंपनी ने 1259 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 846 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और एक साल पहले 822 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। तो क्वार्टरली भी खर्चा बढ़ रहा है, ईयरली भी खर्चा बढ़ रहा है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड, मतलब गवर्नमेंट को सब कुछ लेन देन करने के पश्चात शुद्ध प्योर सूखा मुनाफा जो कंपनी को हुआ दोस्तों, वो है 392 करोड़ रुपए। एक क्वार्टर पहले 263 और एक साल पहले 207 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। क्वार्टरली प्रॉफिट बेहतरीन हुआ है कंपनी को, ईयरली कंपनी को प्रॉफिट बहुत दबंग हुआ, नियर अबाउट डबल कहते हैं हम, एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन 207 करोड़ से बढ़ के 392 करोड़। तो दोस्तों, बड़ा प्रॉफिट है, मेगा प्रॉफिट है। हम बात इसकी कर रहे हैं तो दोस्तों, कंपनी का नाम यहाँ है MV फोटोवोल्टिक। जी हाँ, 28 अप्रैल 2026 आज के दिन। तो दोस्तों, हमें देखेंगे MV फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड। वन डे में 3 से 4% की तेजी, लेकिन 6 मंथ में फ्लैट है। और दोस्तों, अगर मैं मैक्सिमम भी दिखाऊं तो लिस्टिंग के बाद से देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक बड़ी गिरावट थी 19-20% की। फिर इसी गिरावट से अगर हम अभी देखें तो 48% के रिटर्न है। अगर हम बॉटम में देखने की करें तो कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ MV फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड अगर हम देखें मार्च में इसका डेटा, तो आप यहाँ गौर करेंगे क्या है, प्रमोटर कांस्टेंट है, FI 2.45, DI के पास माल बढ़िया है, और बाकी माल पब्लिक के पास में 5.24, मतलब पब्लिक के पास माल है ही नहीं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बैलेंस शीट में देखें तो यहाँ पर इनके पास 2000 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं और 1437 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स दोस्तों, तो दिसंबर के क्वार्टर से अगर हम कैलकुलेशन लगाएं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना गजब है, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड प्रॉफिट। यहाँ कहीं पर भी आप नोट करें वो प्रॉफिट है क्या, कौन सा, 392 करोड़ का नहीं है, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड प्रॉफिट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम करता है, जहाँ पर वारी एनर्जीज, अपार इंडस्ट्रीज, प्रीमियर एनर्जीज, वारी रिन्यूएबल्स काम करते हैं। दोस्तों, दबंग परफॉर्मर है यहाँ पर ही है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगली कंपनी है, कंसोलिडेटेड नंबर देखेंगे आप, और ड्रोन के पार्ट्स और ड्रोन से जुड़ा हुआ एक माइक्रो कैप, इसको हम पुराने 2-3 साल से कवर कर रहे हैं, लेकिन क्या ज़बरदस्त नंबर दिखाए थे और क्या इसने परफॉर्मेंस दिखाई है। सीक्वेंस देखें आप, ये अभी का, ये एक क्वार्टर पहले और ये एक साल पहले। क्वार्टरली नंबर्स हैं इसके, ये इधर हाफ ईयरली भी दिए हैं और ईयरली भी हैं दोस्तों। टोटल इनकम जो कि लाख में है, इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपके सामने बात करेंगे। तो अभी के नंबर आप देख सकते हैं, 102 करोड़,
एक क्वार्टर पहले 79 करोड़ और एक साल पहले 63 करोड़ रुपए का कंपनी को रेवेन्यू हासिल हुआ था। तो क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली भी रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी के खर्चे अभी के क्वार्टर में 89 करोड़ रुपीज़, एक क्वार्टर पहले 72 करोड़ रुपीज़ और एक साल पहले 56 to 57 करोड़ रुपीज़। क्वार्टरली जो एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, ईयरली एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये रहा कंपनी का शुद्ध मुनाफा कितना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 9 करोड़ 86 लाख, एक क्वार्टर पहले 5 करोड़ 62 लाख और एक साल पहले 4 करोड़ 87 लाख। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो यहाँ प्रॉफिट बेहतरीन है। और दोस्तों ईयरली प्रॉफिट देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त प्रॉफिट कहें तो डबल होता नज़र आ रहा है। ईयरली यहाँ 100% प्रॉफिट देखने को मिल रहा है कंपनी के अंदर। कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों छोटा नाम है लेकिन नाम बड़ा है। इसको अगर हम बात करें मैकफॉस लिमिटेड, है ना, क्या नाम है इसका, तो मैकफॉस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी तो मैकफॉस लिमिटेड, दोस्तों मैकफॉस लिमिटेड एक माइक्रो कैप शेयर है, लॉट में चलने वाला शेयर है। आप देखें यहाँ फ्लैट है, 1 मंथ में देखेंगे तो हल्की सी तेज़ी, 6 मंथ में देखेंगे अपने यहाँ पे तो आपको रिटर्न्स क्या दिखेंगे एक अलग तरीके के। 1 ईयर में आप देखेंगे तो आपको फ्लैट, और मैं मैक्सिमम भी चार्ट दिखा दूँ तो दोस्तों इसकी लिस्टिंग के बाद से इसने यहाँ पर ताबड़तोड़ रिटर्न दिए थे और इसकी प्राइस देखें तो 800 से 900% की रिटर्न है। और उसके बाद थोड़ा सा फ्लैट रहा क्योंकि ऊपरी लेवल से गिरावट जहाँ पर होते हुए नजर आई है मैकफॉस लिमिटेड में। मैकफॉस लिमिटेड की मार्केट कैप देखेंगे तो दोस्तों 916 करोड़ रुपए देखने को मिलती है ना। इसलिए बता रहा हूँ आपको एक माइक्रो कैप शेयर है ये, आप यहाँ खुद देख सकते हैं क्या है, एक माइक्रो कैप शेयर, हाई और लो फेस वैल्यू, है ना, कोई भी प्लेजिंग नहीं है, गिरवी नहीं है शेयर। और आप देखें यहाँ पे मैंने ड्रोन क्यों बोला है, क्योंकि दोस्तों ये ड्रोन के सेगमेंट में काम करता नजर आता है ना। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट साथ ही साथ ड्रोन के पार्ट्स बनाने में इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रोन और ड्रोन से जुड़ी हुई चीज़ें आपको यहाँ ये आप देखते हैं ई बाइक और ड्रोन पार्ट्स। तो कंपनी छोटी ज़रूर है दोस्तों। अगर हम ये मार्केट के अपने इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर मार्च में 69.12, एफआई के पास होल्डिंग नहीं है, डीआई बड़ी होल्डिंग रखते हैं, अभी भी पब्लिक के पास भी होल्डिंग नज़र आती है। बैलेंस शीट इस छोटे से शेयर के पास 71 करोड़ रुपीज़ की है दोस्तों और 41 करोड़ की बोरिंग है। अगर हम ये देखें क्वार्टरली नंबर्स तो दिसंबर के अंदर जो प्रॉफिट दिखाया दोस्तों वो प्रॉफिट आज तक इस कंपनी ने कभी नहीं दिखाया। तो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिया, मेगा प्रॉफिट दिया मैकफॉस लिमिटेड। और दोस्तों अगला आ जाते हैं डिफेंस के ऊपर। डिफेंस के अंदर किंग है, भारत के डिफेंस की रीढ़ है ना, कहें तो गलत नहीं होगा। सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले हम देखेंगे टोटल इनकम, है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम वगैरह सब जोड़ के। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकम को लाख से करोड़ में कन्वर्ट करें तो अभी का इस 3 महीने में जनवरी फरवरी मार्च 2026 में 2190 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू हासिल हुआ अपने बिजनेस से। और दोस्तों 3 महीने पहले मतलब दिसंबर 1957 करोड़ का रेवेन्यू हासिल हुआ और वहीं पर एक साल पहले मार्च में 1756 करोड़ का रेवेन्यू हासिल हुआ। तो क्वार्टरली रेवेन्यू तगड़ा इंक्रीज हो रहा है, ईयरली भी जो रेवेन्यू है वो तगड़ा इंक्रीज हुआ है। चलिए यहाँ तक तो सब ठीक था, जो खर्चे हैं वो जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर खर्चे 1779 करोड़ रुपए के हैं, एक क्वार्टर पहले 1739 और एक साल पहले 1432 करोड़ रुपए का यहाँ रेवेन्यू हासिल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्वार्टरली आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। अगर मेरे से रेवेन्यू बोलने में आ गया हो तो सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाने में दोस्तों ये चीज़ होती है। तो ये खर्चे हैं, तो क्वार्टरली भी बढ़ रहे हैं, ईयरली भी बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठे हैं, अभी कंपनी का प्रॉफिट है 303 करोड़ रुपए। वाह, एक क्वार्टर पहले क्या है 170 करोड़ और एक साल पहले 244 करोड़ रुपए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो सिग्निफिकेंट तरीके से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ दोस्तों यहाँ पर, माइंड ब्लोइंग। और ईयरली भी देखें तो 244 करोड़ रुपए से प्रॉफिट बढ़ के 303। तो इसको तो हम क्या कहेंगे, धांसू और धाकड़ परफॉर्मर। और परफॉर्मर कौन है आप देख लें खुद, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तारीख आज है 28 अप्रैल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स आज तेजी थी एक वक्त में, ऐसा नहीं कि नहीं है, 2900 रुपये तक का भाव थे इसके, लेकिन दोस्तों वहाँ से गिर गया क्योंकि मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अगर आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर में तो फ्लैट रिटर्न है इसके, कोई ज़्यादा नहीं बने, 64%।
5 सालों में अगर आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसने क्या किया है। 1543% के रिटर्न से दोस्तों इसने 2021 में अगर खरीदा है तो वहाँ से क्या दहाकड़ रिजल्ट दिए हैं और परफॉर्मेंस दी है किसने, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड। और दोस्तों अगर हम बात करें गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंडिया लिमिटेड की, तो आप देखें यहाँ पर मार्च के अंदर भी जो डेटा है उसमें क्या दिखा रहा है वो, तो यहाँ पर प्रमोटर 74.50 हैं, एफआई के पास माल बड़ा है दोस्तों, डीआई ने माल हल्का सा कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट देखें तो भारत सरकार का ही शेयर है 2181 करोड़ और 32 करोड़ के यहाँ इनके पास बोरिंग है और 2181 करोड़ के रिजर्व्स। क्वार्टरली नंबर्स देखें तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, नेट प्रॉफिट जो आपको कहीं पर भी इतना दिख रहा हो, कहीं पर भी 303 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिख रहा हो कंपनी का, नहीं है दोस्तों। सारे प्रॉफिट धरे के धरे रह गए, सारे रिकॉर्ड धरे के धरे रह गए और रिकॉर्ड एक और बना दिया गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने। अगर पीस देखेंगे तो दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड उसके बाद गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। भारत सरकार का डिफेंस के अंदर ज़बरदस्त काम है ना। 32,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ में 10 की फेस वैल्यू के साथ काम करता हुआ गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। दोस्तों इन सब के बाद में हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या आज की 28 तारीख की जो है FIDI एक्टिविटी। तो यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 2103 करोड़ की बिकवाली की, तो सामने हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 1712 करोड़ की ज़बरदस्त खरीदारी की है। तो यहाँ पर रस्साकसी तो चल रही है और चलती रहेगी। साथ ही में देखें हम डाउ जोन्स, अगर मैं एक बार रिफ्रेश कर लूँ अभी आपके सामने, तो आप देखें अभी 93 पॉइंट की तेज़ी है डाउ जोन्स में, क्योंकि दोस्तों जो ईरान वॉर है, ईरान सीज़ फायर है, ईरान पीस टॉक है, उसमें बहुत बुरी स्थिति नज़र आ रही है अभी की, कोई बहुत ज़्यादा कुछ हो, है ना। और दोस्तों इसी दम पर हम जो है वो ग्लोबल इंडाइसेस भी देखेंगे आज क्लोजिंग, क्योंकि मैं सुबह तो दोपहर के वीडियो में पहले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार और दिखाने की कोशिश करूँगा कि भाई देखें यहाँ सारे यूरोपियन मार्केट के हैं हल्के फुल्के से फ्लैट नज़र आ रहे हैं दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे क्रिएट नहीं करे उन्होंने, है ना। रशियन मार्केट भी जो है वो रेड में ही क्लोज हुए हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ रेडिश हैं पूरे, क्या ना। अब देखें हम यहाँ पे एशियन मार्केट दिखा चुका हूँ मैं आपको, अभी कोई बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा है। उसके पीछे के रीज़न्स क्या है दोस्तों, तो रीज़न एकमात्र है और वो बड़ा रीज़न है। आप देखें मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में क्या बताया था, $111 था, अभी यहाँ पर आपके सामने क्या देखने को मिल रहा है, $110 दिख रहा है। लेकिन दोस्तों मैं एक बार आपके सामने रिफ्रेश करता हूँ और करंट में क्या भाव है क्रूड ऑयल का, वो भी आपके सामने रिफ्रेश होकर आ जाएगा, आप खुद देख लेंगे यहाँ पर कि चीज़ें बदली या नहीं बदली। तो आप देख सकते हैं अभी फिर से इसके प्राइस में हमको फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है और वो कितना जाता है, तो यहाँ पर देखें अभी भी $111 के करीब दिखा रहा है दोस्तों। तो ये वॉलेटिलिटी बनी हुई है और ये वॉलेटिलिटी के पीछे के रीज़न क्या है तो आप अच्छे से जानते हैं, क्यों, क्योंकि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इम्पैक्ट है किसका, रशिया और ईरान और अमेरिका वॉर का, उसके कारण यहाँ पर ये सब हुआ है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर, और वापस वही बातें जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, पुतिन मिले हैं, जो भी होना था वो हो गया, है ना। सब चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ भी चीज़ें होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अमेरिका खुद भी परेशान है, ईरान भी परेशान है। ऐसा नहीं कि ईरान के स्टोरेज शॉर्ट हो रहे हैं दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, ईरान रनिंग आउट ऑफ स्पेस टू स्टोर इट्स क्रूड ऑयल, इज द रियल फाइनेंशियल क्राइसिस स्टिल कमिंग, वेयर इज ईरान डंपिंग इट्स अनसोल्ड ऑयल एज स्टोरेज रन्स आउट। देखें, कांट स्टॉप खर्ग आइलैंड्स ऑयल आउटपुट, कैन एक्सपोर्ट, ईरान रिवाइव्स डेड टैंकर टू स्टोर क्रूड ऑन वाटर। बहुत सारी एक टैंकर है उसको रिव्यू करेगा, क्या होगा दोस्तों। एक चीज़ मुझे याद आती है सद्दाम हुसैन के टाइम वाली बात, जब इसने स्पिल किया था दोस्तों, जी हाँ, जानबूझकर सद्दाम हुसैन ने जो ऑयल है वो समुद्र में छोड़ा था दोस्तों। तो मुझे खतरा उसी बात का डर है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ ईरान भी ऐसा कुछ कर दे। तो दोस्तों ये था वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि हाइप का बटन ऑन होता है तो हाइप भी किया करें इस वीडियो को। और दोस्तों इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी लिंक मैंने दे दी है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।